दृष्टानं या नित्यकं या वसुंधरां चतुर्थम या मृतक्या क्या सर्व वसु रुद्रा और सूर्य स्वरूप और पितामह आदित्यों को यम क्रम से 3-3 पिंडा देवे और चौथा पिंडा मृतक को देवे। प्रेत तुलसी पात्र धूप दीप उत्तम भोजन तांबूल और इलायची वस्त्र दक्षिण की ओर मुख करके ओम प्रेतस्य पिंडया कृत्वानां सुरसाल्यः पितामहया मेप्सा पृथक पृथक। तो तदनंतर सोने की सालका में प्रेत की पिंड को 3 भाग करके पितामह आदि से पिंड में उसको पृथक पृथक मिलाएं। पितामह के 60 माता का और पिता के 60 पिता का पिंड करे। हे गरुड़, यह मेरा मत है। पिता के मरने पर यदि पितामह जीवित हो तो उससे पितामह की पृष्ठ या पृथक 3 पिंडा देना चाहिए। पिता के पितृ से 3 भाग करके पितामह आदि के 3 पिंडों के क्रम से पितामह देवे। माता के पहले मर जाने पर पितामह की बीमार होवे तो। कहने का मतलब फिर आ गया कि जो है पिता माता पिता का सुख क्या है। डॉक्टर आपको मालूम होगा, माता पिता का सुख मुझे भी मालूम है। माता पिता का सुख संसार को मालूम होता है। कोई कह दे कि हमको माता पिता किस मुसीबत से हमें से पाल करके इस युग को किया और करने के पश्चात जो है हमें कितना बड़ा सुख संपत्ति धन दौलत ये सारी इमारतें दे करके चले। एक या श्रुत्यम करे लोकम पिंडदानम पितृस्य या कृत्वानम। एक ही पुत्र पहले पिता का पिंडदान करे, ता पश्चात सती का करे, अंतर में स्नान करे। यदि सती 10 दिन के भीतर अग्नि में प्रवेश करे तो उसके पति के 7 दिन में और पिंडदान करना चाहिए। कृत्वानां या पिंडस्य या प्रतिलोकनम दर्पणम या देवानां सामृते या सर्वकथाम